पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं, यानी कि बच्चा चोरी की खबरें लगातार आ रही हैं। हर राज्यों से ऐसी खबर आ रही हैं और हर ज़िले से भी कह सकते हैं ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन अचानक से एक के बाद एक बच्चा चोरी की खबरें जब सामने आ रही हैं तो पेरेंट्स भी काफ़ी चिंतित हैं और पुलिस प्रशासन की टीम भी काफ़ी अलर्ट मोड पर है। ये समझना बेहद ज़रूरी है कि एक के बाद ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। सबसे बड़ा कारण जो है वो है सोशल मीडिया। आज के समय में सोशल मीडिया के ज़रिए जो लोग वीडियो को शेयर कर देते हैं, फ़ोटोज़ शेयर कर देते हैं, जो मैसेज होता है वो किस तरीके से फॉरवर्ड कर देते हैं, वो तो फॉरवर्ड कर दिया जिन लोगों ने भी, लेकिन उसका असर अगले व्यक्ति पर क्या पड़ेगा इसका अंदाज़ा आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। और ऐसा सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि जो बच्चा चोरी गिरोह सक्रिय है वो किस तरीके से एक्टिव मोड में है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। ये पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि ऐसा कोई गिरोह नहीं है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कोई ऐसा गिरोह होगा जो बच्चा चोरी करते हैं, उसके बाद बच्चों की हत्या कर देते हैं और उनके अंगों की तस्करी करते हैं। ये सब दावा किया जा रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है जिस पे आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। दूसरी बड़ी बात ये है कि अब क्या है कि अगर बच्चा चोरी की अफवाह किसी ने भी फैलाई तो अब पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और पुलिस प्रशासन एक्शन भी ले रही है। कई ऐसे मुकदमे हैं दर्ज किए गए हैं और जो भी लोग अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात यह है कि जब भी आपको लगता है कि आपके सामने कोई अनजान शख्स खड़ा है, आपको लगता है कि ये बच्चा चोरी कर सकता है, तो आप भीड़तंत्र का हिस्सा मत बनिए, आप कानून को हाथ में मत लीजिए, आप सीधा पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए कि एक शख्स यहाँ पर खड़ा है और उसके हाव भाव आपको ठीक नहीं लग रहे, उसकी गतिविधियाँ आपको ठीक नहीं लग रही, तो इस बात की जानकारी आप सीधे पुलिस को दीजिए, ना कि आप उससे खुद भिड़ जाइए। ऐसा कई जगह देखने को मिला है कि लोग अनजान शख्स की पिटाई कर देते हैं, बात उसकी जान तक बन आती है और कई जगह तो मौत भी हो चुकी हैं। ऐसे मामलों में लगातार खबरें भी आती हैं जो कि मैं खुद भी पढ़ती हूँ। लेकिन आपको इन अफवाहों से दूर रहना है और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी अपील की जा रही है कि आप ऐसी भी किसी मैसेज, किसी वीडियो और या किसी फ़ोटो को बिल्कुल भी शेयर ना करें और ऐसी किसी भी अफवाह पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। आप जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें, क्योंकि अगर आप जागरूक रहेंगे तो अपने आसपास के लोगों को भी सही बातें, सही चीज़ें बता सकेंगे। अब ये आपको ध्यान देना है कि जब बच्चा चोरी के मामले सामने आने लगे तो पुलिस भी किस तरीके से गंभीर हो चुकी है, इस मामले को बहुत गंभीरता से देख रही है। अब आपको ये भी बताते चलते हैं कि जब आपको लगे बच्चा चोरी का शक, जब आपको किसी पे लगने लगे तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात यह है कि उस व्यक्ति को आप देखिए और अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति संदिग्ध है और उसके हाव भाव ठीक नहीं लग रहे तो आप सीधे पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। और साथ में ये भी है कि आप उससे बिल्कुल भी मारपीट मत कीजिए। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आपको लगता है कि जब तक आप पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तब तक ये भाग निकलेगा, तो एक और भी इसका रास्ता है, आप उसकी फ़ोटोज़ ले लीजिए या फिर आप उसकी वीडियोस बना लीजिए। तीसरी बात ये भी है कि अगर आपको लगता है कोई ऐसा शख्स है जो संदिग्ध है, तो आप अगर बातचीत करने वाले हैं तो आप उससे जाके बातचीत करिए। बातचीत इन द सेंस कि उसे नहीं लगना चाहिए कि आप उस पर शक कर रहे हैं। अगर आप ऐसा उसे बताएंगे या इंडिकेट करेंगे तो वो तो शायद भाग सकता है, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। और तीसरी चीज़ें ये भी हैं कि जब भी ऐसी कोई हालात नज़र आए, आपको अपने आसपास ऐसी कोई गतिविधियाँ नज़र आए, तो सबसे पहले आप पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। दूसरी बड़ी चीज़ है कि अफवाहों से आपको पूरी तरीके से बचना है। अगर आप अफवाह फैलाते हैं तो आपके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है, यानी कि आप जो भी लोग अफवाह फैलाएंगे उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और इसके लिए बाकायदा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। लोगों से अपील भी की जा रही है और मैं भी आपसे यही अपील कर रही हूँ कि आप किसी भी अनजान शख्स को देख के उसे भीड़तंत्र का हिस्सा मत बनाइए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए और किसी भी अनजान शख्स के साथ मारपीट मत कीजिए बच्चा चोरी के शक में, क्योंकि बच्चा चोरी के शख्स में देखा गया है कि जब आप शक करते हैं उस पर तो वो भीड़ तंत्र का हिस्सा हो जाता है और लोग इकट्ठा होकर उसके साथ मारपीट करने लगते हैं और बात उसकी जान तक आ जाती है, यानी कि बात मौत तक पहुंच जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि
लोग इकट्ठे होकर अपना गुस्सा जो है उस शख्स पर निकालने लगते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। और ऐसी खबरें सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश से आ रही हैं, ऐसी खबरें मध्य प्रदेश से भी आ रही हैं, उत्तराखंड से भी आ रही हैं, बिहार से भी आ रही हैं, और अलग अलग राज्यों से भी ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। अभी हाल ही की बात आपको बताऊं तो यूपी से 4 साधु थे जो महाराष्ट्र जा रहे थे, और वहाँ के लोगों ने ये सोचा कि ये बच्चा चोर है, तो वहाँ पर साधुओं की जमकर पिटाई भी की गई। हालांकि साधुओं से उनके ID कार्ड भी मांगे गए तो वो दिखा भी दिया गया, लेकिन उसके बाद भी जो आसपास लोग थे उनको यही लग रहा था कि ये बच्चा चोर है, और इसी के दौरान उनकी जमकर पिटाई कर दी गई। मैं आपसे यही अपील करूंगी कि आप भी ऐसे अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, और जब भी आपको कुछ ऐसा शक लगे तो आप तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। दूसरी बात ये भी है कि जब आप अपने बच्चे को कहीं घूमने के लिए भेजते हैं या पार्क में आप बच्चे को भेजते हैं तो उस पर निगरानी आप ज़रूर रखें। आपका बच्चा जब स्कूल जाता है ना, तो उस पर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि किस ड्राइवर के साथ आप अपने बच्चे को भेज रही हैं, उस ड्राइवर का पूरा डेटा आपके पास होना चाहिए। स्कूल जब पहुँच गया एक बार फ़ोन करके कन्फर्म कर लीजिए कि आपका बच्चा स्कूल पहुँच चुका या नहीं पहुँच चुका। जब वो घर के लिए निकलता है तो तब भी आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इन्फॉर्मेशन लें, और जब तक बच्चा घर पर ना आ जाए तब तक इन बातों का आप खासतौर पर ध्यान रखें। आज के समय में किसी के साथ भी अपने बच्चे को ना भेजें अगर वो परिवार का सदस्य नहीं है तो। बच्चे को इस बात के लिए ज़रूर समझाएं कि जब भी आपको बाहर कोई टॉफ़ी खाने के लिए दे, बिस्किट दे, चॉकलेट दे, तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है, साफ मना कर देना है। और बच्चे को बताइए कि अगर आपको कोई ऐसी गतिविधियाँ नज़र आएँ और सामने वाले का आपको नेचर समझ में ना आए, उसके हाव भाव कुछ अलग तरीके से दिखे, तो बच्चा या तो वहाँ से भाग जाए या आसपास के लोगों को किसी तरीके से इंडिकेट कर दे ताकि बच्चे को अपने पास रखा जा सके। तो कई ऐसी बातें हैं जो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जाते जाते मैं एक बात आपसे ज़रूर कहूँगी, और ये मैं अपील करती हूँ कि आपको अगर किसी पे शक है तो आप उसे मारपीट मत करिए, और भीड़ को इकट्ठा करके उसके साथ ऐसी ज़ोर ज़बरदस्ती करना भी ठीक नहीं है। आप सीधे पुलिस को बताइए, पुलिस अपने हिसाब से ये पूरी कार्रवाई करेगी, क्योंकि आप के पास ये राइट नहीं है कि आप किसी के साथ ऐसे मारपीट करें जिसमें उसकी जान चली जाए, या फिर आपको कानून को हाथ में लेने की भी जिम्मेदारी आपके पास नहीं है। तो इसीलिए जिसकी जिम्मेदारी आप उसे दीजिए, वो अपना काम बेहतर तरीके से करेंगे। और हाँ, ये भी बताते चलूँ आपको ये बातें कि अब जो भी अफवाहें फैलाएगा उसके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी।